वो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोर्स। एंड आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले चैप्टर के साथ, दैट इज़ सॉल्यूशंस। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सारे चैप्टर्स जो भी आपके सिलेबस में हैं 12th के, उन सबको डिस्कस किया था। किन चैप्टर्स की कितनी वेटेज है एंड कौन कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स आपको दे सकते हैं आपके फाइनल बोर्ड्स में, उनको हमने डिस्कस किया था। सो आज इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारे ऑनलाइन कोर्स का पहला चैप्टर, दैट इज़ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस आपके 12th के सिलेबस का पहला चैप्टर है। पहले सॉलिड स्टेट वाज देयर इन द सिलेबस, बट अब वो हट गया है, तो सॉल्यूशंस के साथ ही हम स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर अगेन आई वांट यू पीपल नो कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम देखेंगे क्या, कंसंट्रेशन टर्म्स। अगेन कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो है हमने 11th में भी पढ़ी हैं, तो 12th में दोबारा हम उन्हीं टर्म्स को रिवाइज करेंगे। बट दिस टाइम इन 12th क्लास स्पेशली आपको फोकस करना है उन न्यूमेरिकल्स पे जिसमें एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में आपको कन्वर्जन करने को दिखेंगी ज़्यादा। 11th में वी डू बेसिक न्यूमेरिकल्स की, ठीक है, व्हाट इज़ मोलारिटी, उसके न्यूमेरिकल्स या जितने भी टर्म्स हैं हर एक के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। बट 12th के न्यूमेरिकल्स में स्पेशली कन्वर्जन्स पे फोकस किया जाता है ज़्यादा। इसमें हम डील करते हैं कि एक टर्म को दूसरी टर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। जैसा अगर आपने 11th के वीडियोस देखे हों जो मैंने अपलोड किए हैं ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स, उसमें हमने देखे थे कि दो तरह की टर्म्स थी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो किस तरह से डिपेंडेंट टर्म्स को इंडिपेंडेंट टर्म्स में वी कैन कन्वर्ट और वाइस वर्सा, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स के साथ हम डील करेंगे, स्पेशली 12th क्लास के न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ पे दोबारा आपको पढ़ने को मिलेगा। देन नेक्स्ट इज़ जो इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ आप देखोगे, दैट इज़ वेपर प्रेशर। अब 11th पे अगेन अगर हम जाएँ, 11th में हम पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर, राइट। तो पार्शियल प्रेशर की जब हमने बात की थी, हमने 11th क्लास में उसको देखा था। पार्शियल प्रेशर इज़ रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू गैसेस। जब हमने गैसेस स्टेट पढ़ा था 11th में, जब हम पढ़ते हैं 11th में, तो वहाँ पे गैसेस स्टेट में वी स्टडी पार्शियल प्रेशर, दैट इज़ रिलेटेड टू गैसेस। तो अब सॉल्यूशंस के साथ हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशंस के साथ कौन डील करेगा, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इज़ रिलेटेड टू सॉल्यूशन और लिक्विड वी कैन से, एंड पार्शियल प्रेशर इज़ रिलेटेड टू गैसेस। तो यहाँ पे 12th क्लास में जैसा कि हम सॉल्यूशन से डील करेंगे, तो 12th क्लास में वी विल सी वेपर प्रेशर। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगेन सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसको यू कैन से दैट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कौन कौन सी हैं, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स सी सबसे पहले कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी है इसमें। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर की रिलेटिव लोअरिंग व्हाट इज़ दिस, क्या है ये, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि इस पूरे कोर्स में या इस पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यू विल सी इट इज़ relative lowering in vapor pressure, this VP is vapor pressure. Then इसके बाद you will see elevation in boiling point. Elevation in boiling point means कि boiling point normal अगर हम किसी चीज़ का देखें solutions के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो what is this elevation in boiling point, कि क्यों elevation मतलब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा एक्सीड अगर कर जाए वैल्यू, दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या इसके पीछे रीज़न है, क्यों ये हमें देखने को मिलेगा, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल सी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस FP इज़ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिखेगा आपको कि फ्रीजिंग पॉइंट के एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट से आपको कुछ कम वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट वी विल सी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये भी हम यहाँ पे डील करेंगे। तो ये सब हुई टर्म्स, ये सब क्या है, ये सब आएंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में।
देन वी विल डील विथ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, कि लिक्विड्स की अगर हम बात करें, सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, उसमें गैसेस किस तरह से खुद को डिज़ोल्व करके रखती हैं, या व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. एंड देयर इज़ अनदर टर्म, या दैट इज़ वेंट हॉफ फैक्टर. ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, वेंट हॉफ फैक्टर. 11th में जब हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ वेंट हॉफ फैक्टर. हम सिर्फ उसको जानते हैं कि हाँ ये टर्म है, दिस इज़ इसका फॉर्मूला ये, बट इस टर्म का एक्चुअल यूज़ कहाँ पे है वो अब आप 12th क्लास में देखोगे कि कहाँ पे इस टर्म को आपने अप्लाई करना है. तो ये वेंट ऑफ फैक्टर को भी हम यूज़ करेंगे इसी चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर दैट इज़ सॉल्यूशंस. तो सबसे पहले तो ये सब चीज़ें आप इसमें देखोगे. अब अगर हम सॉल्यूशंस पे आएँ तो किस टाइप के सॉल्यूशंस आपको पढ़ने हैं आपकी इस 12th क्लास में. 12th क्लास में यू हैव टू, यहाँ पे जो सॉल्यूशंस आपका चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, आपको डील करना है ट्रू सॉल्यूशन से. ट्रू सॉल्यूशंस या नॉर्मल अगर सॉल्यूशंस की बात करें, यू नो दैट देयर एग्जिस्ट सॉल्यूशन सस्पेंशंस भी हैं. अब सबसे पहले अगर हम देखें डिफरेंस की नॉर्मल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है. जैसे सपोज हमने क्या किया, पानी का एक ग्लास, उसमें वी डिज़ोल्व शुगर. पानी के एक ग्लास में हमने अगर चीनी मिला दी, उसको मिक्स करने के बाद अगर हम उस ग्लास को देखें तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि शुगर पार्टिकल्स कहाँ पे हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर पार्टिकल्स कहाँ पे हैं. तो ऐसे टाइप का सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में ऐड करें, सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग से आइडेंटिफाई ना कर पाए, ऐसे सॉल्यूशंस को वी से दे आर ट्रू सॉल्यूशंस. राइट, कि नॉर्मल हम अगर एक ग्लास में, नॉर्मल कांच का ग्लास, उसमें आपने पानी डाल के उसमें चीनी ऐड किया या सॉल्ट ऐड किया, कुछ भी करो, तो मिक्स करने के बाद इफ़ यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट किस किस के बीच में, सल्यूट और सॉल्वेंट, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि इस पर्टिकुलर लिक्विड में सल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, देन दैट सोल्यूशन इज़ ट्रू सोल्यूशन. अब सस्पेंशंस पे अगर आए तो सस्पेंशंस क्या हैं, दे आर सोल्यूशंस, बट ऐसे सोल्यूशन जिसमें सल्यूट डिज़ोल्व अगर हम कर दें सॉल्वेंट में, तो वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि सल्यूट पार्टिकल्स कौन से हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल क्या है. तो वी कैन डिफ्रेंशिएट कि इसमें सल्यूट किस टाइप का है, सॉल्वेंट किस टाइप का है. अब इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें तो दैट कॉमन एग्जांपल इज सपोज अगेन टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें आप सपोज सैंड पार्टिकल्स अगर हम ऐड कर दें, तो दैट सैंड पार्टिकल्स जब हमने ऐड किए वाटर उसमें ग्लास में, तो वी कैन क्लियरली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स एंड बिटवीन द वाटर ग्लास. राइट, तो ये जो सैंड पार्टिकल्स हमने पानी में ऐड किए, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, कि जिसमें वी कैन क्लियरली डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. अब ट्रू सॉल्यूशंस अगेन आई विल से इट इज़ दैट सॉल्यूशन जिसमें हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को एक सेपरेट तरीके से ना देख पाएँ. राइट, सो इसकी अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन इज़ व्हाट इट इज़, होमोजेनस मिक्सचर. अगेन दिस टर्म इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे जो आप डील करोगे एक तो ट्रू सॉल्यूशंस, एंड ट्रू सॉल्यूशंस किस टाइप के सॉल्यूशंस हैं, दे आर होमोजेनस मिक्सचर. यहाँ पे इस चैप्टर में जितने भी सॉल्यूशंस हम डील करेंगे, हम सिर्फ किन की बात करेंगे, ऐसे ट्रू सॉल्यूशंस विच आर होमोजेनस इन नेचर. अब नाउ व्हाट इज़ होमोजेनस मीन्स, होमोजेनस मतलब जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली एक दूसरे में डिज़ोल्व हों, दैट इज़ होमोजेनस मिक्सचर. कि जैसे अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर को वी कैन कंप्लीटली डिज़ोल्व इन वाटर, पूरी तरह से आप अगर उसको मिक्स कर दो तो वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन किस में, शुगर और पानी में. तो दैट सोल्यूशन इज़ होमोजेनस मिक्सचर. एक तरह से कि हमने उसको पूरी तरह से मिक्स कर दिया, सोल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली मिक्स हो गए, तो दैट सोल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर. तो ट्रू सॉल्यूशंस दे आर होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अगर हम मिक्स कर दें एंड दे आर मेकिंग अ होमोजेनस मिक्सचर इन विच individual component will lose their identity
एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म बाय सिंपल मेथड्स। छोटी एंड सिंपल डेफिनेशन है ट्रू सोल्यूशन की कि अब व्हाट दे आर सेइंग कि ट्रू सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट, चाहे सल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स विल लूज देयर आइडेंटिटी। ना हमें सॉल्वेंट अलग से दिखेगा, ना हमें सल्यूट अलग से दिखेगा, तो दोनों ने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर दिया। तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर दें, एंड अगेन वी कैन नॉट सेपरेट दीज कंपोनेंट्स बाय सिंपल मेथड्स। सिंपल मेथड्स, अब बाय सिंपल मेथड्स का क्या मतलब कि नॉर्मल, जैसे सपोज हमने सस्पेंशन की बात की, पानी में अगर सैंड आपने ऐड किए, सैंड पार्टिकल्स या कुछ भी, सपोज कुछ छोटे पत्थर हमने ऐड किए, उसको छन्नी को यूज़ करके अगर हम पानी को उस छन्नी में से पास करें तो अगेन उस छन्नी के ऊपर क्या दिखेंगे आपको, सैंड पार्टिकल्स, एंड नीचे वाटर पार्टिकल्स विल सेपरेट। तो इस तरह से हमने क्या किया, सिंपल मेथड था जिससे हमने क्या किया, पानी को अलग कर दिया सैंड पार्टिकल्स से। इसका कॉमन एग्जांपल यू कैन सी अपनी किचन में, जैसे चाय वी ऑल मेक। तो चाय को जब हम फिल्टर करते हैं तो चाय के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं और नीचे वी गेट चाय, राइट। तो हमने क्या किया, सॉल्वेंट को, उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स थे, दोज टी पार्टिकल्स, उसको सेपरेट कर दिया सिंपल मेथड से। बट अब वही अगर मैं आपको बोलूँ कि शुगर और पानी को आपने सिर्फ प्रॉपरली, जब हमने उसको होमोजेनस मिक्सचर बना दिया, दोनों को मिक्स कर दिया एक दूसरे के साथ, आफ्टर दैट वी कैन नॉट सेपरेट शुगर फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग सिंपल मेथड। तो यही है ट्रू सोल्यूशन, यही है होमोजेनस मिक्सचर जिसमें आप नॉर्मल सल्यूट और सॉल्वेंट या जो भी कंपोनेंट हमने यूज़ करके अपना सोल्यूशन रेडी किया है, आप उन कंपोनेंट्स को नॉर्मली सेपरेट नहीं कर सकते उनकी प्योर फॉर्म में। क्लियर? सो ये सिंपल सी चीज़ है या सिंपल सी डेफिनेशन है ऑफ ट्रू सोल्यूशन, एंड इन्हीं ट्रू सोल्यूशंस के साथ हम इस पूरे चैप्टर में डील करेंगे। तो अगेन आपको जैसे पता होगा, ये बेसिक सी बात है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके दे फॉर्म सोल्यूशन। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट विल फॉर्म सोल्यूशन, एंड यहाँ पे जिन सोल्यूशन से हम डील कर रहे हैं दे आर ट्रू सोल्यूशन। एंड अगेन ट्रू सोल्यूशंस की अगर बात करें तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, राइट। तो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं नॉर्मल मेथड, सिंपल मेथड से उनकी प्योर फॉर्म में, अगर हम ट्रू सोल्यूशंस की बात करें। क्लियर? अब जैसे दो टर्म्स आई हमारे पास, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर हमारे पास सोल्यूशन है कोई, उसमें से हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि सोल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स कि कौन से कंपोनेंट को हम सोल्यूट बोलें, कौन से कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट बोलें। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं फॉर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, या डिफरेंट आप बोल सकते हो कंपैरिजन जो हम बनाते हैं किस किस के बीच में, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। सो लेट्स सी, सबसे पहले सोल्यूट और सॉल्वेंट, सबसे पहली जो इसकी डिफ्रेंसिएशन है दैट इज़ इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट, एंड ये सबसे कॉमन है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन डिस्टिंक्शन जो हम यूज़ करते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इसके हिसाब से सोल्यूट वो कंपोनेंट है विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, एंड सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है विच इज़ प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। तो जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो दैट इज़ सॉल्वेंट, एंड जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो दैट इज़ सोल्यूट। तो ये सिंपल सी टर्म है, डेली लाइफ में हम यूज़ भी करते हैं इसको कि सपोज़ अगर हमने 1 चम्मच चीनी ली एंड 1 पानी का ग्लास, तो वो 1 चम्मच चीनी हमारे लिए क्या हो गया, सोल्यूट, क्योंकि वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये एक नॉर्मल डिस्टिंक्शन है, लेकिन और भी डिस्टिंक्शंस हैं जिसको यूज़ करके वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सपोज़ अगेन अगर हम बोले कि आपने पानी के कंपैरेटिवली चीनी ज़्यादा ले ली, तो उस केस में क्या आप चीनी को सॉल्वेंट बोलोगे या पानी को सॉल्वेंट बोलोगे? तो इस केस में वी गेट प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट इज फिजिकल स्टेट। सोल्यूट और सॉल्वेंट फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या डिस्टिंक्शन की गई है कि सॉल्वेंट उसको बोलेंगे, जो भी हमारे पास कंपोनेंट है, सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जिसमें इनिशियल फिजिकल स्टेट
दिस इज PS इज फिजिकल स्टेट, इनिशियल फिजिकल स्टेट इज इक्वल्स टू द फाइनल फिजिकल स्टेट। कि आपने दो चीज़ें मिक्स की, फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस A, दिस इज लाइक लेट इट बी, ये आपके पास प्रेजेंट है 60 ग्राम्स एंड लेट इट बी 60 लीटर्स, और B इट इज़ प्रेजेंट इन सपोज ये आपने लिया 40 लीटर्स। लेकिन दोनों को मिक्स करने के बाद B की सपोज करते हैं कि इनिशियल स्टेट फिजिकल स्टेट ये एग्जिस्ट कर रहा है लिक्विड में एंड दिस इज एग्जिस्टिंग इन सॉलिड। देखने से आपको क्या लगेगा कि इसका अमाउंट इज़ ज़्यादा, तो ये क्या होगा हमारा ज़्यादा अमाउंट मतलब सॉल्वेंट। लेकिन मिक्स करने के बाद वी ऑल नो कि लिक्विड जो है यहाँ पे, ये लिक्विड अगर अपनी स्टेट चेंज ना करे या कोई भी ऐसी कोई कंपोनेंट जो अपनी इनिशियल फिजिकल स्टेट और फाइनल फिजिकल स्टेट को सेम रखे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ अवर सॉल्वेंट। एक तो ये डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करके भी वी कैन आइडेंटिफाई कि सोल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा। अब देखो इस एग्जांपल में वी कैन क्लियरली सी कि 98 ग्राम्स हमने क्या लिया, H2SO4, एंड 54 ग्राम्स हमने किसके लिए, वाटर के। तो 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4 एंड 54 ग्राम्स ऑफ वाटर, देखने से हमें क्या लगेगा कि वाटर कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वाटर को हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट, एंड H2SO4 को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। लेकिन अगर इसको हम मोल्स के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें तो लेट्स कैलकुलेट मोल्स फॉर H2SO4। मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये 98 ग्राम H2SO4 लिया हमने, मास इज 98, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज अगेन 98, तो ये कितना आया, 1 मोल। तो अगर मोल्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो H2SO4 कितना लिया हमने, 1 मोल। एंड वही अगर वाटर को देखें तो मोल्स ऑफ वाटर कितने लिए, मास गिवन इज दिस इज 54 एंड मॉलिक्यूलर मास इज 18, तो ये हमारे पास कितना आया, 3। तो मतलब H2SO4 हमने लिया 1 मोल, वाटर हमने कितने लिए, 3 मोल। तो मोल्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। क्लियर। तो अगर हम यहाँ वाटर की बात करें, वाटर के कितने मोल्स आए, 3 मोल्स। 3 मोल्स का मतलब 3 इंटू 6.022 दिस, ये 3 मोल्स। तो 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इससे आपको क्या पता चला, ऑब्वियसली कि अगर आप एवोगैड्रोस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो तो दैट नंबर विल गेट मोर देन दिस 1। तो इस केस में वाटर के मोल्स कितने थे एज कम्पेयर टू H2SO4, 3 टाइम्स ज़्यादा। तो ये ज़्यादा टाइम्स प्रेजेंट है, तो यही हमारे लिए क्या होगा, सॉल्वेंट। तो सिर्फ इस बेसिस पे हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। देयर आर मेनी अदर मेथड्स जिसको हम यूज़ करते हैं हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट की सेग्रीगेशन के लिए, कि सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, इसको देखने के लिए, इसका पता लगाने के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स। क्लियर। तो इन्हीं सारे मेथड्स को यूज़ करके वी कैन आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मोल्स के रिस्पेक्ट में बात करें, मोर नंबर ऑफ मोल्स मतलब सॉल्वेंट, लेस मोल्स मतलब सोल्यूट। तो ये हुआ इसका सोल्यूट और सॉल्वेंट का डिफ्रेंसिएशन, कि किस तरीके से यूज़ करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उस सोल्यूशन में से सोल्यूट कौन सा कंसिडर करोगे आप और सॉल्वेंट किसको कंसिडर करोगे। तो ये थी एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की। हमने सिर्फ क्या किया, अभी देखा कि किस तरह के सॉल्यूशंस के साथ हम यहाँ पे डील करेंगे, एंड सॉल्यूशंस 2 कंपोनेंट्स का बना है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो वो किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी, यही चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इसी चैप्टर में जब हम आगे मूव करेंगे। सो इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में हम इन सब चीज़ों के साथ स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके यू कैन आस्क। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।